क्या आप भी वो जहर खा रहे हो जो आज पूरा इंडिया खा रहा है? वो जहर जो आपके प्लेट में पड़े समोसे में भी है, शैम्पू की बोतल में, डिटर्जेंट में और साबुन में भी है। रेस्टोरेंट में, दुकान में और हर जगह ये जहर मिल जाएगा, खुद के किचन में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये इंडिया में इतनी बुरी तरह से फैल चुका है। वो जहर जिसको आज बच्चा भी खा रहा है और बड़ा भी खा रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना है, क्योंकि ये सिंगल कुछ ही मिनट का वीडियो इन फ्यूचर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। मैं जिस जहर की बात कर रहा था उसका नाम है पाम ऑयल। मार्केट में इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि पाम ऑयल, पामेटिक एसिड, पामोलिन और वेजिटेबल ऑयल्स। कैसे हमारे इंडिया में हर जगह फैल चुका है और हम इंडियंस को धीरे धीरे मार रहा है। इसको एक बच्चा भी खा रहा है और एक बड़ा भी खा रहा है। चलिए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि कैसे पाम ऑयल को इंडिया में इंपोर्ट कराते हैं, कैसे हर चीज़ पाम ऑयल से बनती है और कौन कौन सी चीज़ पाम ऑयल से बनी हुई है और हमारी हेल्थ को ये किस तरह से नुकसान करती है और किस तरह से इस पाम ऑयल ने एक 16 साल के बच्चे की जान ले ली। जब हम किसी मॉल या मार्केट में जाते हैं तभी हम ये सोचकर चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट और नमकीन जैसे पैकेट फूड को खरीदते हैं, अरे प्राइस में ये कितने कम है और क्वांटिटी में कितने ज़्यादा। लेकिन इसी पैकेट फूड को अगर आप उल्टा करके देखोगे तो इसके पीछे साफ लिखा होगा एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जिसका मतलब है कि ये जो पैकेट फूड है वो पाम ऑयल से बने हैं। और पाम ऑयल हमारी बॉडी को कितना नुकसान देगा शायद ये हम सोच भी नहीं सकते। हमारी गवर्नमेंट हर साल हज़ारों टन पाम ऑयल को इंपोर्ट करवाती है और पैकेट फूड इंडस्ट्री इसी पाम ऑयल का यूज़ करके पैकेट फूड बना के मार्केट में बेचती है। गवर्नमेंट और ये पैकेट फूड इंडस्ट्री दोनों ने मिलकर हम इंडियंस को इतनी बुरी तरह से पैकेट फूड खाने की लत लगा दी है कि बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई इस पैकेट फूड को बड़े चाव से खा रहा है। अब ऐसा है क्या इस पैकेट फूड के अंदर? अगर हम किसी बच्चे के सामने एक तरफ घर का खाना रख दें और दूसरी तरफ पैकेट फूड को रख दें तो वो बच्चा किसे पिक करेगा? सबसे ज़्यादा चांसेस है वो बच्चा पैकेट फूड को ही पिक करेगा। उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है टेस्ट। कंपनी इसके अंदर कुछ मसाले और पाम ऑयल डालती है जिसकी वजह से इस पैकेट फूड के टेस्ट को बूस्ट किया जाता है ताकि खाने वाले को आदत लग जाए। और दूसरा रीज़न है उस बच्चे को बचपन से लगी हुई आदत जो उसकी फैमिली लगाती है। जब हम फैमिली में देखते हैं एक बच्चे को भूख लगती है तो फैमिली में कोई भी मेंबर आता है 10 और 20 रुपये की नोट पकड़ा कर बोल देता है बाहर से कुछ खरीद के खा लेना। जब वो बच्चा बाहर जाता है तो सबसे पहले वो क्या खरीदेगा? मोस्टली चांसेस है वो बच्चा पैकेट फूड ही खरीदेगा। जब वो बच्चा कोई पैकेट फूड को खरीद कर घर पे बैठ के खा रहा हो तो उसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करता कि वो बच्चा क्या खा रहा है। लेकिन वो सिंगल पैकेट फूड उस बच्चे की हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है शायद ये आप नहीं जानते। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना। अगर हम किसी नॉर्मल इंसान को ऑब्जर्व करते हैं जो चाय की टपरी पे बैठा है तो वो क्या सोचेगा? मैं 10 रुपये वाला कोई भी पैकेट ले लेता हूँ, मेरा पेट भी भर जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अक्सर हम पैसे बचाने के लिए, अक्सर हम टेस्ट के लिए, तो फिर अक्सर हम मजबूरी के लिए ये पैकेट फूड को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। हम अगर महीने में 1 या 2 पैकेट फूड को खाते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हम रोज़ खाते हैं तो इतना नुकसान करेगा कि शायद आप एक टाइम पे जाके पछताओगे कि शायद मैंने ये पैकेट फूड ना खाए होते ना तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। आजकल हमारे इंडिया के अंदर अनलिमिटेड फूड प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, अनलिमिटेड मील्स, जस्ट फॉर 350, जस्ट फॉर 200। तो चलिए इनको एक्सपोज करते हैं और इनका कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। हम अक्सर हमारे घर के आसपास देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी रेस्टोरेंट और पिज़्ज़ा शॉप होती है जो अनलिमिटेड मील प्रोवाइड करती है। अगर आपके घर के आसपास भी है तो आप इसे एक बार विजिट करना। इतने सारे लोग वहाँ पर होंगे खाने के लिए कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। अगर हम एक एग्जांपल के लिए पिज़्ज़ा शॉप को लेते हैं तो एक नॉर्मल ब्रांड का पिज़्ज़ा जो हाइजीन मेंटेन करके बनाया होता है और उसके अंदर अच्छी चीज़ें डली होती है तो उस पिज़्ज़ा की एवरेज प्राइस होगी 300 से 400 रुपये। तो आपने सोचा नहीं कि ये लोग इतने सारे स्टार्टर और पिज़्ज़ा हमें सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 रुपये में कैसे दे देते? इन लोगों को नुकसान नहीं होता होगा? अब कितना भी खा ले इस रेस्टोरेंट के अंदर इन लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे पेट के लिए सिर्फ और सिर्फ कचरा है और ऐसी लो कॉस्ट चीज़ें हैं और ऐसी घटिया चीज़ें हैं कि हम अगर इसे खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे घर में जो ऑयल यूज़ होता है उसके 10 से 15 किलो के डिब्बे की प्राइस होती है 3000 से 3500 रुपये। तो क्या ये लोग 3000 से 3500 रुपये वाला डिब्बा और ये ऑयल यूज़ करेंगे? ये लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं आपके अनलिमिटेड मील के अंदर वो है पाम ऑयल। पूरा वो मील पाम ऑयल से बना होता है और आपकी बॉडी को इतना नुकसान कर रहा है। लेकिन हम इंडियंस की एक मेजर प्रॉब्लम है, अरे आज तो खाया है, एक दिन खाने से क्या होगा? ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे दिन खाते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमारे बॉडी को इम्पेक्ट करती है और इतना इम्पेक्ट करती है कि फिर हमें पछताना पड़ता है और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अब डॉक्टर की विजिटें चालू हो जाती है, बाद में हमें पता चलता है कि शायद मैंने बाहर का ना खाया होता तो अच्छा होता। लेकिन ये एक वीडियो देखकर आप भी प्रॉमिस कर दो खुद की सेल्फ को कि आज से मैं ऐसी चीज़ें खाने के लिए बंद कर दूंगा। हम अक्सर पूरे वीडियो में पाम ऑयल पाम ऑयल पाम ऑयल करके आ रहे हैं, तो हम देखते हैं ये पाम ऑयल से नुकसान क्या होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान हमें इस पाम ऑयल कहाँ खाने से हो रहा है। इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाश्ता। हम खाने के बाद भी करते हैं, खाने से पहले भी करते हैं, सुबह शाम दोपहर हर वक्त हम नाश्ता करते हैं। और हमारा नाश्ता भी कैसा होता है? पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज जैसे स्ट्रीट फूड। अब स्ट्रीट फूड की बात करूँ तो वहाँ पर तो भाई पाम ऑयल की नदियाँ बहती है, वहाँ पर तो पाम ऑयल के समुद्र है, वहाँ पर तो पाम ऑयल के देवता रहते हैं।
अगर हम किसी भैया के पास समोसा खाने के लिए जा रहे हैं तो उसकी कढ़ाई में इतना काला पाम ऑयल होता है कि उसके सामने इंजन ऑयल तो फिर भी हो रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे भैया समोसा क्या स्वादिष्ट थे, अरे भैया वो एक समोसा आपको चटका देगा अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। हमारे इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं ये स्ट्रीट फूड वाले। अगर ये सुनकर आपको भी स्ट्रीट फूड बेचना है तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एक फूड ब्लॉगर को बुला लो, कुछ भी कचरा डालो और स्टाइल से घुमाओ, आप फेमस हो जाओगे। तो हमने पूरे वीडियो में पाम ऑयल किया है, तो ये पाम ऑयल हमारी हेल्थ के लिए क्या नुकसान करता है, चलो AI जनरेटेड इमेज से समझते हैं। पाम ऑयल से हमारी बॉडी को बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, हमारे लीवर पर भी असर होता है, हमारे सेल पर भी असर होता है। लेकिन इस वीडियो में हम मेजर 2 प्रॉब्लम को कवर करेंगे, हार्ट अटैक और कैंसर। तो चलिए समझते हैं कि पाम ऑयल खाने से हार्ट अटैक कैसे आता है। पाम ऑयल के अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो होता है सैचुरेटेड फैट, जिसकी मात्रा पाम ऑयल के अंदर 45 से 50% जितनी होती है। अगर दूसरे ऑयल के साथ कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर पाम ऑयल से बनी कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो उसके अंदर से हमें सैचुरेटेड फैट बहुत भारी मात्रा में मिलेगा, और हमारे लीवर का काम ये है कि उसी सैचुरेटेड फैट को LDL के अंदर कन्वर्ट करना। हमारे लीवर जब भी सैचुरेटेड फैट आता रहेगा तो उसको LDL के अंदर कन्वर्ट करती रहेगी। LDL मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के लिपोप्रोटीन होते हैं, एक LDL जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक HDL जिसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो HDL है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो LDL है जिसे हम दूसरी भाषा में खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कचरा है। देखिए हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे घरों में पानी आता है, लेकिन अक्सर नली के अंदर से पानी आना बंद हो जाता है या तो फिर पानी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो कचरा होता है उस नली को ब्लॉक कर देता है। वैसे ये LDL जो है वो हमारी खून ले जाती नसों को ब्लॉक कर देता है। बार बार हम जब भी पाम ऑयल खाते हैं तो हमारी बॉडी को सैचुरेटेड फैट मिलता रहता है, और हमारी लीवर जो है उस सैचुरेटेड फैट को LDL के अंदर कन्वर्ट करती रहती है। ये जो LDL मतलब कि खराब कोलेस्ट्रॉल है हमारी नसों में जम जाता है और बाद में एक प्लेक बन जाता है। बॉडी के अंदर 2 टाइप की प्लेक बनती है, एक होती है स्टेबल और एक होती है अनस्टेबल। ये जो अनस्टेबल प्लेक होती है वो खून में घूमती रहती है, लेकिन जो स्टेबल प्लेक होती है वो हमारे नसों में जम जाती है, और जब ये प्लेक फटती है तो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स हो जाते हैं, मतलब कि छोटी छोटी गांठें बन जाती है, और ये छोटी छोटी गांठ मिलकर हमारी जो खून ले जाती नली है उनको ब्लॉक कर देती है, और हार्ट को पूरी तरह से खून मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से आता है हार्ट अटैक। ये रेशियो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जब हम किसी तेल को एक से ज़्यादा बार गर्म करते हैं। जब किसी तेल को हम एक से ज़्यादा बार गर्म करते हैं तो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बढ़ता है, और हमारी बॉडी को ज़्यादा सैचुरेटेड फैट मिलता है, और इसकी वजह से ज़्यादा LDL बनता है, और हार्ट अटैक का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कोई इंसान एक दिन के अंदर 2 चिप्स के पैकेट और 2 बिस्किट के पैकेट रोज़ खाना शुरू कर दे तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये तो हुआ पाम ऑयल की वजह से हार्ट अटैक। अब चलिए कैसे पाम ऑयल की वजह से कैंसर होता है वो समझते हैं। पाम ऑयल के अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जिसका नाम है पामेटिक एसिड। अब ये पामेटिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और साथ में इसी कैंसर सेल्स को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। 2017 में एक स्टडी हुई, मतलब कि 2017 में एक रिसर्च हुआ जिसमें एक माइक नाम के बंदे को लिया गया जिसको पहले से ही कैंसर था। अब डॉक्टर ने इस माइक नाम के बंदे के शरीर में पामेटिक एसिड डाला तो उस माइक नाम के बंदे के शरीर में जो कैंसर सेल्स थे वो तेज़ी से स्प्रेड होने लगे, मतलब कि तेज़ी से फैलने लगे। तो इससे साफ नतीजा मिला कि जब भी पामेटिक एसिड कैंसर सेल्स के साथ जुड़ता है तो उसे फैलने में मदद करता है और उसे ग्रो करने में मदद करता है, और खास करके ये चीज़ ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर में देखी गई। हम पाम ऑयल को अगर बार बार गर्म करते हैं या तो फिर डीप फ्राई करते हैं तो इसमें से ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए डायरेक्ट हार्मफुल है। वो हमारी बॉडी में कैंसर्स को बढ़ावा भी देते हैं और कैंसर्स को बनाते भी है। अगर बिस्किट और चिप्स बनाने के लिए पाम ऑयल को हाई टेम्परेचर पर फ्राई करते हैं तो उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एक्रिलेमाइड। अब ये जो एक्रिलेमाइड है जिसको हमारा WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल ह्यूमन कार्सिनोजन बोलती है, इसका मतलब है कैंसर बनाने वाला। जब इसे बार बार हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी सेल्स को मार देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कैंसर्स को बनाते हैं। अब आप ही सोचो हम तेल खा रहे हैं या जहर, और कौन बनाता है ऐसे जहर जैसे तेल को। चलिए समझते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में ये जहर इंपोर्ट होता है और कहाँ से आता है। हर साल हमारे इंडिया में 9 मिलियन टन जितने पाम ऑयल का यूज़ होता है और 12 से 15 मिलियन टन जितना पाम ऑयल हम इंपोर्ट करवाते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर है, और इसका मतलब ये भी निकलता है कि दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हम इंडियंस सबसे ज़्यादा पाम ऑयल खाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पाम ऑयल के कारण हार्ट अटैक और कैंसर का रेशियो भी ज़्यादा ही है। पूरे वर्ल्ड में 95% से भी ज़्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्री से आता है। वहाँ की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का टाइप हमारे इंडिया की कुछ बड़ी कंपनियों के साथ होता है जो बहुत भारी मात्रा में पाम ऑयल को इंपोर्ट करवा रही है। पाम ऑयल से सिर्फ हमारी हेल्थ को ही नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ की कंपनियां बहुत भारी मात्रा में पाम ऑयल और पैसों की लालच में डिफॉरेस्टेशन कर रही है, जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारे नेचर को भी नुकसान पहुँच रहा है। इसी पाम ऑयल की वजह से कैसे उस 16 साल के लड़की की मौत हो गई, चलिए देखते हैं। मैं जो स्टोरी कहना जा रहा हूँ वो एकदम रियल है, लेकिन मैंने प्राइवेसी के लिए नाम और जगह बदल दी है। चलिए बात करते हैं 16 साल के उस अंकित की, जिसको बाहर का पैकेट फूड और बाहर का खाना बहुत ही पसंद था। वो एक भी दिन अवॉइड नहीं करता था बाहर का खाना छोड़ने में और पैकेट फूड खाने में।
उसके माँ बाप की वो एकलौती संतान थी, इसीलिए उसके माँ बाप ने कभी उसको रोका भी नहीं और टोका भी नहीं, और आगे जाके उसके माँ बाप को इसकी बड़ी सज़ा मिलती है। अंकित हर रोज़ बाहर का खाता था और हर रोज़ पैकेट फूड खाता था, क्योंकि पैकेट फूड में जो टेस्ट है वो अंकित के दिमाग में इस तरह से बैठ गया था कि अंकित उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था। अंकित के घर में अगर कोई नाश्ता आता है तो नमकीन के पैकेट आते हैं। अंकित के घर में सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई भी नाश्ता होता है तो वो सारे के सारे नमकीन्स के पैकेट ही होते हैं। बाहर से आती है तो चिप्स आती है, पापा बाहर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेके आते हैं, मम्मी बाहर जाती है तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेके आती है। मतलब कि चारों तरफ पैकेट्स और पैकेट्स, और हर तरफ बाहर का नाश्ता, घर का बना हुआ कुछ भी नहीं। एक दिन अंकित अपने दोस्तों को इनवाइट करता है अपने घर पर कि तुम लोग चिप्स और नमकीन का पैकेट लेके आओ, मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रेडी रखता हूँ और हम लोग मूवी देखते हैं। उसका एक दोस्त आता है एक ऐसे फ्लेवर वाली चिप्स लेकर और कहता है अंकित को, तू ये फ्लेवर वाली चिप्स ट्राई कर, तूने कभी खाई नहीं होगी। अंकित उस फ्लेवर वाली चिप्स को ट्राई करता है और बोलता है, अरे इतनी ज़्यादा बढ़िया चिप्स तू कहाँ से लेकर आया? तो उसने एड्रेस दिया कि वो मॉल के बाजू में जो भैया की दुकान है वहाँ से मैं ये चिप्स लेके आया, ये नया फ्लेवर मार्केट में आया है। अंकित को वो फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद आ गया चिप्स का कि वो हर रोज़ उस चिप्स को खाने लगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में। एक दिन आता है कि सुबह सुबह अंकित चिप्स का पैकेट लेकर घर पर आता है, उसे खाता है और सोफे पर बुरी तरह से लेट जाता है। कुछ समय के बाद उसकी माँ को लगता है कि अंकित सो गया है, लेकिन 3-4 घंटे बीतने के बाद उसकी माँ उसको जगाने की कोशिश करती है तो नहीं जागता, और उसकी माँ परेशानी में उसके पापा को फ़ोन करती है कि अंकित को कुछ हो गया, ये जाग नहीं रहा है। अंकित के पापा एम्बुलेंस लेके घर पर पहुंचते हैं और अंकित को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर उसे पूरी तरह से चेक करते हैं और बाद में डॉक्टर उसके मम्मी पापा को कहते हैं कि अंकित अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई है। जब डॉक्टर ने अंकित के ब्लड रिपोर्ट को देखा तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अंकित के ब्लड में इतनी हद तक का कोलेस्ट्रॉल था कि उसने साफ कह दिया था डॉक्टर ने कि अंकित को आज नहीं तो कल हार्ट अटैक तो आना था, वो फिक्स ही था। तो इस तरह से बहुत सारे बाहर के पैकेट फूड और बाहर के खाने की आदत की वजह से ही अंकित की मौत हुई है। बाद में उसके माँ बाप को बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप भी आपके बच्चे को बाहर का खाना खिला रहे हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैकेट फूड खाने दे रहे हो तो आपसे ये मत करना, क्योंकि आपके बच्चे के लिए वो स्नैक्स या कोई नाश्ता नहीं है, वो आपके बच्चे के लिए जहर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंगल चिप्स का पैकेट या सिंगल कोई भी चीज़ आपके बच्चे को या हमें मार देगी, लेकिन उसमें इस तरह के टेस्ट डाले होते हैं जो हमें आदत लगा दे और थोड़ा थोड़ा करके हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने लगते हैं, जो हमें आगे जाके बहुत ही नुकसान करता है। हमारे देश में प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है कि सिस्टम ही कुछ इस तरह की बन गई है कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करो जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको नुकसान पहुंचाए, जैसे कि धूम्रपान, शराब और ये पाम ऑयल। सरकार को हमारी नहीं पड़ी है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू अगर 5 लोगों में भी अवेयरनेस आ गई ना तो ये वीडियो सक्सेस है। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका एक सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन बनता है और मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना कर आपके सामने पेश कर पाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।